द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मेरा विश्वास है आप सब यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, मैं आज आपके बीच में बाइबल की एक यूसुफ की स्टोरी को लेकर आई हूँ। हालेलुया। और ये वचन लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 37। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, इस स्टोरी को आप सभी लोग जानते होंगे, यूसुफ की स्टोरी को। वो यूसुफ जो 17 साल का एक लड़का था, अपने भाइयों के साथ भेड़ चराया करता था। और उसके भाइयों ने उसे उससे जलते थे क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, क्योंकि यूसुफ बचपन से ही यहोवा के भय में चलता था। और परमेश्वर ने उसे वो सपना दिखाया कि उसने सपना देखा था कि पुराल के पूले एक बीच में खड़ा है और चारों तरफ से उसे घेर लिया और दंडवत कर रहे हैं। और 2 विजन ऐसे ही आए यूसुफ को, और जब उसने अपने भाइयों के बीच में रखे तो उसके भाइयों को जला। फिर उसके पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा ला के दिया। यूसुफ रंग बिरंगा अंगरखा यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारे पिता हमारा इससे प्रेम करता है, हमसे नहीं करता, हमारे लिए लाके नहीं दिया। तो यूसुफ से जलने लगे, यूसुफ से निंदा करने लगे। हालेलुया। फिर यूसुफ को उसके भाइयों ने मारा, कूटा, गड्ढे में डाल दिया, अंगरखा छीन लिया। फिर इस्माइलियों का एक दल ऊँट पर आ रहा था, तो उसे गड्ढे से निकाल के उन्होंने इस्माइलियों के उस दल को यूसुफ को बेच दिया। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, जब यूसुफ को बेच दिया, यूसुफ जाके मिस्र में पहुंचा। मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, तो परमेश्वर अपनी योजना के तहत मनुष्य को वहां लेके जाता है जहां हमारी सोच से परे होती है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी, और परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत यूसुफ को देखो कितना दुख उठाना पड़ा, कितना कलेश, कितना संकट, कितना उपद्रव यूसुफ को उठाना पड़ा। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसे बेच दिया और पोतीपर के यहाँ चला गया। फिर पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मेरे साथ ये गलत काम कर रहा था। मेरे प्रियो, लेकिन यूसुफ परमेश्वर में बना रहा, यूसुफ कमजोर नहीं पड़ा। यूसुफ वहां रहकर भी परमेश्वर की महिमा करता था। फिर उसे बंदी गृह में डाल दिया। यूसुफ बंदी गृह में भी जाकर परमेश्वर की महिमा करता था, और वहां परमेश्वर ने उस दरोगा के ऊपर दरोगा का अनुग्रह उसके जीवन में आया, और वहां भी उसने बड़े काम किए। हालेलुया। फिर वो यूसुफ, हालेलुया, हम उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। आइए आगे की स्टोरी हम इस वचन से जानेंगे यूसुफ की। हालेलुया। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना, ये उसके आगे की स्टोरी है। जब यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया था और वहां से दरोगा का अनुग्रह उसे मिला, और फिर उसे लाया गया, और फिर कैसे उसे दोबारा से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लिखा है, ये बात फिरौन और उसके भाई, उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ फिरौन कह रहा है, वो कह रहा है ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। किसकी? यूसुफ की बात अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, वो अपने कर्मचारियों से, अपने नौकरों से फिरौन कहता है, क्या हमको ऐसा पुरुष कहीं मिलेगा? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, इसके अंदर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हमें ऐसा कहीं आदमी, हमें ऐसा पुरुष कहीं और नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, जब आपके अंदर परमेश्वर का भाव होता, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर होती, तो परमेश्वर आपको बड़े बड़े लोगों का, हालेलुया, फेवर दे देता है। जैसे यूसुफ के जीवन में उस फिरौन का फेवर था। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान
दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो क्या कहता है फ़िरौन? मेरे प्रियो देखो, यूसुफ ने इतने दुःख उठाए, इतने स्ट्रगल उठाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। तो फ़िरौन उसकी आत्मा के द्वारा उसकी बुद्धि, उसके कामों को वो देख गया, वो समझ गया कि हाँ, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, इसके अंदर परमेश्वर साथ रहता है। वचन कहता है, फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे ज्ञान और दिया है, बुद्धि दी है, उसके तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इसी कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का फ़ेवर, परमेश्वर का अनुग्रह वो क्या कह रहा है? इस कारण कि तू मेरे घर का अधिकारी होगा। अब वो यूसुफ को फ़िरौन ने अपने घर का क्या बना लिया? अधिकारी बना दिया। वो ठुकराया हुआ यूसुफ, वो मारा हुआ, वो कूटा हुआ यूसुफ, और देखो परमेश्वर जब उठाने पे आता है तो परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया। अब फ़िरौन कह रहा तू मेरे घर का अधिकारी होकर तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। अब वो कह रहा मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं यूसुफ, तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा तो ठहरूंगा। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। अधिकारी यूसुफ को बना दिया मेरे प्रियो। तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा दिया। हालेलुया। क्या करा? हालेलुया। फ़िरौन ने अपने सारे देश के ऊपर यूसुफ को क्या कर दिया? प्रधानमंत्री ठहरा दिया। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना पाँव ना हिलाएगा। हालेलुया। राजा तो वो था, लेकिन वो उसने क्या किया है? फ़िरौन कहता है, फ़िरौन तो मैं हूँ, मिस्र में कोई तेरी आज्ञा के बिना पाँव नहीं हिलाएगा। तब फ़िरौन ने यूसुफ का नाम सपन तो पन्हे रखा, और ओन नगर के याजक पोतीपर की बेटी आसन से उसका विवाह कर दिया, और यूसुफ के सारे मिस्र देश में हालेलुया दौरा करने लगा। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन से आज हमने क्या सीखा है? इस स्टोरी से आज हमने क्या सीखा है? कि यदि एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना हुआ है, परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, प्रार्थनाओं में निरंतर बना हुआ है, चाहे जितनी भी चाहे उसके जीवन में परीक्षाएं आ जाएं, लेकिन उसके जीवन में योजना बड़ी परमेश्वर की है। जैसे हम यूसुफ के जीवन को देखते हैं, इतनी परीक्षाएं उसके जीवन में थी, वो टूटा नहीं, वो हताश नहीं हुआ, उसने परमेश्वर पर गुस्सा नहीं करा, वो परमेश्वर की नित्य महिमा करता रहा। कितनी परीक्षाएं हमने देखी यूसुफ के जीवन में। यदि आप आज किसी परीक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, दुख से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल में पड़े हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं, तो आप घबराएं ना। इस स्टोरी से, यूसुफ की स्टोरी से सीखे कि यूसुफ ने कितना सहा, और इतना सहने के बाद जब परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में पूरी हुई, तो परमेश्वर ने उसे, उसके भाइयों ने छोड़ दिया, त्याग दिया, मार दिया, कूट दिया, बेच दिया, और वहीं परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी कि उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। फ़िरौन तो राजा था, लेकिन अधिकारी उसने यूसुफ को बना दिया। और आज अपने जीवन में आप कहीं भी परेशान हैं, हताश हैं, दुख है, परेशान है, तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको उन परिस्थितियों से निकालने जा रहा है, क्योंकि ये वचन आज आपके लिए है। ये यूसुफ की स्टोरी से हम सीखते हैं, ये वचन जब यूसुफ के साथ में परमेश्वर भलाई कर सकता है, तो वो आज तुम्हारे और आपके और मेरे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। तो ये वचन आज आपके लिए है। आप निराश ना होइए, आप घबराइए ना, आप परीक्षाओं से ना डरिए, क्योंकि
परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ी योजना रखी है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बड़ी है मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई-बहनों। आप डरें ना अपनी परीक्षाओं से, आप घबराएँ ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपका बड़ा प्रतिफल रखा है आपके जीवन में। हालेलुया! तो इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। यदि इस वचन से आपने कुछ सीखा हो तो मैं विश्वास करती हूँ, यदि कुछ ना कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बेल आइकन का बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं और कमेंट में इस वचन से जो भी कुछ आपने सीखा है वो हमें ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा है। हालेलुया! तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।